Hey guys, how are you? It's been a long time. सॉरी, मैं यूट्यूबिंग को लेके इतनी सीरियस नहीं हूँ क्योंकि मेरे में कहीं ना कहीं वो पर्सनालिटी नहीं है कि मेरा चेहरा कैमरा फ्रेंडली नहीं है। और मैं उन लोगों में आता हूँ जो दोस्तों के बीच में कैमरे के पीछे तो अच्छे खासे जोक मार लेता हूँ। लोग कहते हैं भाई तू स्टैंड अप कॉमेडियन भी बन सकता है, ये है वो है। लेकिन भरी क्लास के सामने हमारे मुंह से जोक ही नहीं निकलता और अपना ही जोक सोच के हम खुद ही हंस के निकल जाते हैं। तो यू नो तो आपने टाइटल देखा ही होगा। ये एक यूट्यूबर है, पॉडकास्टर है और एक सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन है। दैट इज रणवीर अलाहाबादिया एंड समय रैना। ये कंट्रोवर्सी के ऊपर मैं अपने कुछ टिप्पणियां रखना चाहूँगा। मैं पहली बात तो लेट इसलिए ये वीडियो कर रहा हूँ कि किसी को ऐसा ना लगे कि यार ये बंदा आग लगी हुई है उसमें अपनी भी चाय बनाने आ गया। तो ऐसा नहीं है। द सिचुएशन इज़ क्वाइट सैड, लेकिन मैं एक एक अपना एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता था बिकॉज आई एम मोर और लेस लाइक एन ऑब्जर्वर। मैं टिप्पणियां करना भी वैसे ही बहुत कम पसंद करता हूँ क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल एक अलग ही एक एज में जी रहे हैं हम। छोटी बात लोग समझे बिना कुछ और बना देते हैं और उसके बाद इशू हो जाता है। एनीवेज, तो मुझे लगा कि इस पे बोलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली में कोई सोच नहीं रहा है ये, या कुछ सोच रहे हैं तो शायद लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। आई विल टेल यू। पहले तो मैं आपको ये केस की एक मैं टाइमलाइन बताता हूँ आपको क्या है। ठीक है, सो लेट मी जस्ट रेफर टू माय नोट्स। फरवरी 10 2025, उस दिन ये कंट्रोवर्शियल रिमार्क हुआ। अब क्या हुआ? अब इट वाज ड्यूरिंग अ बोनस एपिसोड 6 ऑफ द यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट। तो इसमें गेस्ट जज बन के आया था रणवीर अलाहाबादिया। सी, मैं पहली बात इस बंदे को जानता नहीं हूँ। मैंने इसकी पर्सनली तो कोई भी नहीं जानता। इवन इसकी वीडियोस भी मैं इतने नहीं देखता, लेकिन एल्गोरिदम आजकल ऐसा चल रहा है सोशल मीडिया का, जो वायरल हो रहा है उसके छोटे छोटे क्लिप्स काट काट के अब वैसे भी कई चैनल्स आ गए हैं जो क्लिप कटवाए हैं वो क्लिप काट काट के दिखाते रहते हैं। तो इसका आता रहता है, समय रहना का भी आया है। मेरे को सही बताऊं दोनों का भी समझ नहीं आया। ठीक है, एज अ पॉडकास्टर ये बंदा मुझे इतना इंटेलिजेंट लगता नहीं। इट्स जस्ट ही इज जस्ट मेकिंग फेसेस एंड लिसनिंग टू ऐसे। और इसका इन्फ्लुएंस है ऑफ कोर्स कि बड़े बड़े नामी लोग आ रहे हैं इसके चैनल पे, तो दैट मीन्स ही हैज़ गॉट गुड इन्फ्लुएंस। और ठीक है, आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन, लेकिन बॉर्डर लाइन इसकी फेशियल एक्सप्रेशंस और उससे लगता है कि इस बंदे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। टू सम एक्सटेंट बोथ ऑफ दीज पीपल हैव सम मेंटल इश्यूज, ऐसा मेरा ओपिनियन है, इन माय हम्बल ओपिनियन। आई कैन बी रॉन्ग, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। बट देन अनफॉर्चुनेटली इनका प्लेटफॉर्म वायरल है, इनके सब्सक्राइबर्स हैं, तो देन यू गेट अ इन्फ्लुएंस, एक सॉफ्ट पावर आ जाती है आपके पास। अब स्पेशली इन अ पॉपुलेटेड नेशन लाइक इंडिया, इफ यू हैव इन्फ्लुएंस, इफ यू हैव सॉफ्ट पावर, देन ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मतलब इसी चीज में मैं कहीं ना कहीं मुकेश खन्ना का फैन बन गया था। फैन इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड, एडमायरर बोल सकता हूँ। फैन, आई डोंट नो कहाँ से ये वर्ड आ गया, अगेन मीडिया। मैं एडमायर इसलिए क्योंकि वो बंदा जब अपनी पीक पे था, शक्तिमान जब चल गया तो कुछ लोगों ने एज यूजुअल उसका फायदा उठाने की कोशिश करी। गुटखा तंबाकू शक्तिमान का ब्रांड नेम यूज करके इन्होंने निकाला। तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले डिनाई किया कि भाई ये मेरा ब्रांड नहीं है। दूसरा, उसने लोगों को एजुकेट किया, स्पेशली बच्चों को, कि भाई तंबाकू खाना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, उसने उसके बाद अपने शो में एक अलग सेगमेंट निकाल दिया, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो अभी तुम सोचा जाए तो ही वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। उसने समाज को जागरूक करने की कोशिश करी थी। ठीक है, एनीवेज मैं थोड़ा टॉपिक से अलग जा रहा हूँ तो मैं वापस आता हूँ। तो फरवरी 10 2025 को ये बंदा जो है इसको एज अ गेस्ट जज बुलाया गया, ये इंडियाज गॉट लेटेंट में। ये मुझे नहीं पता इसका थीम क्या है, मे बी इट्स मोर ऑफ अ रोस्ट और अ स्टैंड अप, आई डोंट नो। ठीक है, तो उसमें इस बंदे ने ना एक बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन एक कंटेस्टेंट से पूछ लिया। Would you rather watch your parents have dash every day for the rest of your life or join in once to make it stop forever?
ऐसा मेरे को ऑनलाइन मिला है। मैंने देखा नहीं है वो वीडियो, लेकिन न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी यही है। अपेरेंटली ये भी इस बंदे ने किसी और शो से कॉपी किया गया है, जो उसको स्क्रिप्ट पकड़ाई गई थी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे में इतना दिमाग नहीं है कि तुम इतना बड़ा पॉडकास्ट चलाते हो कि भाई ये नहीं बोलना चाहिए मेरे को, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे कुछ वैल्यूज़ की हम अभी भी कदर करते हैं। तो भाई, नाइस कॉफ़ी। इस रिमार्क के बाद है ना, सोशल मीडिया पे बैकलैश हो गया, जाग गए लोग। उसके बाद क्या है, ये कब हुआ, ये फरवरी 10 2025 को हुआ, और फरवरी 10 2025 को ही लीगल एक्शन भी इनिशिएट हो गया। Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma ji announced that Guwahati police has filed an FIR against those involved, including Allahabadiya and Raina, under various sections of the law promoting obscenity. उसी दिन जो है असम के चीफ मिनिस्टर जो है हेमंता साहब, उनको सब जानते हैं, इन्होंने इनके ऊपर जो है केस भी करवा दिया, अंडर वेरियस सेक्शन, कई धाराओं में जो है इनके ऊपर केस भी करवा दिया। उसके बाद फरवरी 10 को ही इन्होंने जो है एक अपॉलजी इशू भी कर दी। अब अपॉलजी क्या है, अलाहाबादिया उसने जो है एक वीडियो रिलीज करा कि मैं अपोलोजाइज करता हूँ, इट वॉज वेरी जेनेरिक, ठीक है ना, मैंने देखा था, दैट वॉज वेरी जेनेरिक, एक्नॉलेज कर रहा था, और उसमें लास्ट में उसने एक बात बोली जो कि सही है। उसने बोल दिया कि अटेम्प्ट एट ह्यूमर वॉज नॉट वेल रिसीव्ड, और उसने ये बात बोली कि भाई ये स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो मेरा फोटे भी नहीं है, देखा जाए तो पॉडकास्ट भी नहीं है, लेकिन ठीक है। अब भैया हुआ क्या, फरवरी 12 को ये शो के जो एपिसोड्स होते हैं वो हटा दिए जाते हैं। समय रैना मेड ऑल एपिसोड्स ऑफ इंडिया गॉट लेटेंट प्राइवेट ऑन यूट्यूब, स्टेटिंग हिज इंटेंशन टू कोऑपरेट फुली विद द अथॉरिटीज, दैट इज द स्टैंडर्ड लाइन। आई थिंक इन्होंने कोई लीगल कंसल्टेशन ली होगी, और वकील ने, जो एडवोकेट है, उसने वही सजेस्ट किया होगा, विच इज़ अ वेरी गुड सजेशन, इंटेलिजेंट वन। फिर फरवरी 14 का क्या होता है, इसमें पार्लियामेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है। A parliamentary committee wrote to the Ministry of Information and Broadcasting seeking laws to regulate digital content like podcast and OTT platform in light of the incident. यही मेरी भी प्रॉब्लम थी। भाई मैं पैदा हमेशा इतना बड़ा और गंजा नहीं हुआ था, मेरे भी बाल थे, मैं भी यंग था एक टाइम पे, मेरी भी क्यूरियोसिटी थी। लेकिन अभी मैं OTT प्लेटफॉर्म्स को मैं देखता हूँ ना भाई, मैं इस पॉइंट पे आऊँगा दोबारा, ठीक है, होल्ड दैट थॉट। उसके बाद फरवरी 20 को सुप्रीम कोर्ट भी क्रिटिसाइज करता है हमारे मिलोड्स। तो हमारे मिलोड्स क्या कहते हैं, द सुप्रीम कोर्ट शील्डेड अलाहाबादिया फ्रॉम द अरेस्ट बट क्रिटिसाइज्ड हिज कंडक्ट as showing a lack of responsibility and being condemnable. The court ordered him to surrender his passport and barred him from leaving the country. उसको कंडेम भी किया, अरेस्ट नहीं करवाया, कंडेम किया, उसका पासपोर्ट जब्त करवा दिया, उसको ट्रैवल करने से जो है बैन कर दिया कि भाई तुम ट्रैवल नहीं कर सकते कहीं पे, देश छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। वो भी किस केस पे, एनीवेज छोड़ो, मैं बाद में आता हूँ उस पर। अब मार्च 4 को क्या होता है जी, सुप्रीम कोर्ट अलाउज पॉडकास्ट रिजम्पशन, क्योंकि उस बंदे की रोजी रोटी उसी से चलती है अपेरेंटली, उसका करियर ही इससे बना था, तो रोजी रोटी पे, पेट पे लात नहीं पड़नी चाहिए, तो भाई पॉडकास्ट तुम कंटिन्यू कर सकते हो। द सुप्रीम कोर्ट परमिटेड अलाहाबादिया टू रिज्यूम हिज पॉडकास्ट द रणवीर शो, बट इंस्ट्रक्टेड हिम नॉट टू कमेंट ऑन ऑनगोइंग लीगल केसेस ड्यूरिंग द पॉडकास्ट। तुम पॉडकास्ट तो कर सकते हो, अपनी कमाई करो, लेकिन तुम इस केस के बारे में कुछ जिक्र नहीं कर सकते पॉडकास्ट पे, विच इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। अब मार्च 6 को क्या होता है, मार्च 6 को जो है सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस कंटेंट रेगुलेशन। द सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चनड वेदर अलाहाबादिया हैड अ लाइसेंस टू स्पीक ऑल काइंड्स ऑफ वल्गैरिटी, रिफ्लेक्टिंग कंसर्न्स ओवर कंटेंट रेगुलेशन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो ये मेरी लेटेस्ट अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में ओवरऑल कंटेंट रेगुलेशन जो डिजिटल मीडिया पे चल रहा है उस पर सवाल उठा दिया, ये रेगुलेटेड क्यों नहीं है। अब मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अब मैं रखता हूँ, ठीक है। भाई बंदे ने सही करा है, गलत करा, बिल्कुल गलत करा, ऐसे नहीं होना चाहिए। तुम्हें देखने वाले कई लोग हैं, सबका आईक्यू अच्छा नहीं होता कि अच्छा क्या गंदा क्या है वो ग्रास्प करूं, और ज़्यादातर लोग गंदगी की तरफ ही जाते हैं, ठीक है। आज के टाइम पे हीरो के साथ कोई रेजोनेट नहीं करता, हर कोई विलन के साथ रेजोनेट करता है। तुम देखो, बैटमैन के एक टाइम पे फैंस बहुत हुआ करते थे, अब जोकर के साथ है, लोग रेजोनेट करते हैं जोकर के साथ। एक अजीब ही टाइप का स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया है,
गूगल करके देख लेना स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, उसने गलत किया मुझे पता है, पर इतना बवाल क्यों कर दिया इस बात पे? मतलब इस बात पे अलग सा एक्शन लिया जा सकता था। मीडिया भी उसी बंदे के पीछे भाग रहा है, मिनिस्टर्स पॉलिटिशियंस भी उसके पीछे भाग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को तो ऑफकोर्स करना ही पड़ा। हमारे देश में इससे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उस पे इशू नहीं आया कभी। मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म को देख के हैरान हूं कि ये कंटेंट आज के टाइम पे सबके पास जो है, एक फोन है जो स्मार्ट है तुमसे ज्यादा, ठीक है, सबके पास डेटा है, थैंक्स टू अंबानी साहब। तो भाई ये कंटेंट कहीं ना कहीं सबके पास एक्सेसिबल है, पूरा नहीं लेकिन क्लिप कट करके अगेन यूट्यूब फेसबुक पे अलग अलग पेजेस पे डाल सकते हैं। और ये देखने वाले कौन है? 18 साल के कम के बच्चे भी हैं। तो उनके दिमाग में क्या इफेक्ट आ रहा है, इस चीज को रेगुलेट करने का अभी तक किसी के दिमाग में नहीं आया। जब इस बंदे ने अपना मुंह खोला, उल्टी करा, उसके बाद ही सब जाग गए। दिस एग्जैक्टली इज माई पॉइंट और दिस इज द प्रॉब्लम विद आवर नेशन। जब सब बवाल हो जाता है ना, पटाखे फट जाते हैं, पूरा घर जल जाता है, उसके बाद लोगों को दिमाग में आता है कि यार फायर एक्सटिंग्विशर लगाना चाहिए था, प्रबंध होना चाहिए था पानी का, यार आग लग जाए तो क्या है। तो मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा भाई, ऐसे को मैं डिफेंड भी नहीं करता, लेकिन मेरा एक ऑब्जर्वेशन यही है कि भैया हमारे आईटी मिनिस्टर कर क्या रहे हैं। आई मीन बड़े बड़े नाम, पहले एक बंदी थी जो पूरे सास बहू के ऊपर ही सीरियल बनाती रहती थी, पूरी औरतों को उसने इडियट बॉक्स के सामने ही कैद कर दिया, वो टाइम भी मैंने देखा था। अब वो बंदी एक गंदे गंदे वेब सीरीज बना रही है, उस पर आई थिंक केस भी हुए हैं, एक दो बंदे ने केस भी किए हैं उस पर। हमारे मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं? कहाँ है रेगुलेशंस? कौन इनको रेगुलेट कर रहा है भाई? तो ये मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है। तो मैं अब चाहता हूँ, आप पहली बात देख रहे हैं, अगर भूले बसरे यूट्यूब ने मेरे वीडियो को आपके सामने ला दिया और आप अग्री करते हैं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कहीं ना कहीं आपके साथ भी रेजोनेट करता है, मेरे को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। इससे क्या होता है, इससे मेरे को थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि यार मैं बैठूं, मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, मैं बैठूं अपना आलस छोड़ के और एक वीडियो बनाऊं, आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन लाऊं, ठीक है। मेरे को मोटिवेट करो, लाइक, सब्सक्राइब।